हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था ग्राफ्स और ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज़ आपको बताई थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ को अगर इम्प्लीमेंट आपने करना हो तो दो तरीके हैं वैसे तो, एक है एडजेसेंसी मैट्रिक्स और दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊँगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स का इस्तेमाल। तो यहाँ पे एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद उसको ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सपोज़ यहाँ पे कुछ नोड्स हैं मेरे पास, जैसे कि मेरे पास एक नोड है 0, एक नोड है मेरे पास 1, एक नोड है मेरे पास 2, एक नोड है मेरे पास 3 और एक नोड है मेरे पास 4। सो हम क्या करते हैं, यहाँ से सपोज 0 का कनेक्शन हम बनाते हैं, एज ऐड करते हैं 0 और ये है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको ये अनडायरेक्टेड वाला यहाँ पे करवाने लगा हूँ। तो इसके अंदर उसके बाद 0 से आप जा सकते हैं 4 वाली नोड के ऊपर। इसी तरह आप 1 से जा सकते हैं 2 पे, और आप 1 से जा सकते हैं 3 पे, और आप 1 से जा सकते हैं 4 वाली नोड के ऊपर। इसी तरह आप 3 से जा सकते हैं 4 वाली नोड पे। सो ये हमारे पास ग्राफ है जो कि हमने ड्रॉ किया है। तो इसी ग्राफ को हमने इम्प्लीमेंट करना है और फिर हम लोग इसमें चला के देखेंगे इसको कि 0 किस किस के साथ कनेक्ट है, 1 किस किस नोड के साथ कनेक्ट है, 4 किस किस नोड के साथ कनेक्ट है। तो चलिए, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर का, और वेक्टर मैं अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर करवा चुका हूँ आपको कि वो कैसे हम यूज़ करते हैं। और उसके लिए हमें एक जावा C++ के अंदर बिल्ड इन लाइब्रेरीज हैं STL, तो उसके अंदर से एक जो है वो वेक्टर है। तो हमें ऊपर हैश इंक्लूड करना पड़ेगा वेक्टर को। तो चलिए यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं हम लोग वेक्टर को, और यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास ग्राफ। मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोड ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप VS कोड पे काम कर रहे हो, सेम यही वाला कोड होगा उस पर भी। आप डेव C++ पे कर रहे हो, आप दुनिया के किसी भी ID पे काम कर रहे हो C++ में, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे मैंने एक प्राइवेट क्रिएट करना है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ मेरे पास वर्टिसेस हैं। यहाँ पे देखें नोड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इंटीजर वर्टिसेस का। इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, 2D अरे क्रिएट करनी पड़ेगी। अब 2D अरे या तो आप इस तरह क्रिएट कर लें, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है वेक्टर आपको देता है 1D अरे। सो मैं अगर इस वेक्टर ऑफ वेक्टर यहाँ पे क्रिएट कर लूँ, तो वेक्टर ऑफ वेक्टर का मतलब है हर एक इंडेक्स पे एक अलग से वेक्टर पड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। उसके बाद एक बुलियन यहाँ पे फ्लैग क्रिएट करते हैं जिसका नाम रख लेते हैं डायरेक्टेड। आप इस फ्लैग को बूल टाइप का भी बना सकते हैं, इंटीजर टाइप का भी बना सकते हैं। कोशिश करें इसको आप किस टाइप का क्रिएट कर लें, बूल टाइप का। अब हम यहाँ पे पब्लिक इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर में मैं ग्राफ और यहाँ पे पास कर दूंगा इंटीजर वर्टिसेस, इसके अंदर टोटल आ जाएंगी, और दूसरा मेरे पास बूल आ जाएगा इज डायरेक्टेड। D कैपिटल कर दें आप। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वर्टिस, ये जो मेरे पास नम वर्टिसेस हैं, नम वर्टिसेस, इसको इक्वल टू हम कर देते हैं वर्टिसेस के। उसके बाद डायरेक्टेड वाला जो वेरिएबल था फ्लैग, उसको कर देते हैं इज डायरेक्टेड के इक्वल। और यहाँ पे हमें जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमने बनाई है उसका फ़िलहाल अभी कोई भी साइज़ नहीं है, तो हम उसको साइज़ दे सकते हैं रीसाइज के मेथड से। उसको साइज़ आपने कितना देना है, उसको आपने साइज़ देना है जितनी आपके पास वर्टिसेस हैं उतनी, और हर वर्टेक्स के ऊपर, मतलब हर एक रो के अंदर, आपको पता है ना मैट्रिक्स क्या होती है, रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में। तो अभी समझें आपने रोज़ क्रिएट की हैं, हर रो के ऊपर कितने कितने कॉलम्स होने चाहिए वो हम यहाँ पे बता सकते हैं। वो होने चाहिए आपके पास, यहाँ पे हम लोग इसको बता देते हैं। एक तो वो इंटीजर टाइप होने चाहिए, दूसरा उनका साइज कितना होगा, उतना ही होगा जितनी, क्योंकि यार 0 जो है वो मैक्सिमम कितनी नोड्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, जितनी यहाँ पे प्रेजेंट है वर्टिसेस उन्हीं के साथ हो सकता है वो। तो हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं वर्टिसेस, और वर्टिसेस के साथ हम इसको बोल देते हैं कि सारों को इनिशियलाइज कहाँ से करना है, आपने 0 से आपने इनिशियलाइज करना है। अभी अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मेन के अंदर
अगर मैं एक ग्राफ क्रिएट करूं और ग्राफ को साइज मुझे कितना देना पड़ेगा, 5 साइज इसको देना पड़ेगा। तो सपोज मैंने ग्राफ क्रिएट किया है 5 साइज का, तो देखें अभी इस डायरेक्टेड वाले वेरिएबल को आपने कुछ पास नहीं किया। अगर तो कुछ यहाँ से पास नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप यूज़ कर लें, फॉल्स का यूज़ आप कर लें। तो अगर आप चाहते हैं डायरेक्टेड बनाना है, यहाँ से जैसे ही ट्रू पास करेंगे तो इस डायरेक्टेड वाले वेरिएबल को जाके मिल जाएगा ट्रू, और वो यहाँ पे सेट हो जाएगा डायरेक्टेड के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे वॉइड और डिस्प्ले का फंक्शन क्रिएट करूँ तो यहाँ पे हम सी आउट कर लेते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम कर देते हैं एंडल। यहाँ पे आपको 2D अरे प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, आई इज लेस देन एडजेसेंसी मैट्रिक्स डॉट इसका जो या फिर आपके पास वेरिएबल यहाँ पे है ना, साइज गेट करने की बजाय आप ये वेरिएबल इस्तेमाल कर लें जितनी आपको ये नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो, और आई प्लस प्लस। इसी तरह यहाँ पे क्या कर लेंगे आप, एक और फॉर लूप लगाएंगे, इंटीजर j इज इक्वल टू 0 कॉलम्स के लिए, j इज लेस देन नम वर्टिसेस और j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले क्या करते हैं हम लोग, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के i और j इंडेक्स पे, i एंड j इंडेक्स पे जो भी नंबर पड़ा होगा वो आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, और उसके बाद स्पेस आनी चाहिए। अच्छा, जब एक रो पूरी प्रिंट हो जाएगी ना तो हम यहाँ पे एंडल कर देते हैं ताकि ये ज़रा खूबसूरती के साथ प्रिंट हो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ के ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल कर लेते हैं, डिस्प्ले का। तो इसको रन करके देखते हैं क्या डिस्प्ले होता है हमारे पास। तो ये 5x5 की मैट्रिक्स प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग एजिज वगैरह ऐड करेंगे। देखें 5x5 की यहाँ पे ये मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। इसमें ये 0 वाले रो का मतलब है कि 0 वाला वर्टेक्स, और 0 वाले कॉलम का मतलब है 0 वाला ही वर्टेक्स, ठीक है। तो अगर मैंने 0 को 1 वाली नोड के साथ कनेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 रो और 1 वाला जो कॉलम है यहाँ पे मुझे 1 स्टोर करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँ कि g.add_edge, अगर ये मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इसको 0 और 1 के दरमियान में एज ऐड करो, तो लाजमी बात है यार यहाँ पे मेरे पास एक मेथड होना चाहिए जिसका नाम होगा ऐड एज। तो यहाँ पे हम लोग ऐड एज का मेथड क्रिएट करते हैं। इसके अंदर एक आपके पास आ जाएगी वर्टेक्स u और एक आपके पास आ जाएगी वर्टेक्स v। वो जो मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन का आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर, तो सोर्स नोड हमारी u है और जो डेस्टिनेशन है वो v है। तो v मतलब 0 और 1 के दरमियान में ये एज आपने लगाना है। तो पहली तो बात ये है कि आपको यहाँ पे वैलिडेशन चेक लगाना चाहिए ना कि u की वैल्यू अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी या नम वर्टिसेस के, या फिर ये आपके पास जो v है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है किसके, नम वर्टिसेस के, या फिर ये लेस देन हो जाता है 0 से, u लेस देन हो जाता है 0 से, या फिर आप कहते हैं v लेस देन हो जाता है 0 से। इस केस में आपने यहाँ पे वैसे ही यूज़र को डिस्प्ले करवा देना है कि ये इनवैलिड एज है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं इनवैलिड एज, ये हमने कह दिया एंडल, और हम क्या करते हैं यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं ताकि बाद वाला कोड कोई भी चलना नहीं चाहिए। अब यार अगर तो ये वैलिडेशन चेक ठीक हो गया है तो यहाँ पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के ऊपर जाके हम लोग क्या करेंगे, u और v के ऊपर जाके मैं क्या स्टोर कर दूंगा, 1 स्टोर कर दूंगा। अब अगर तो आपको साथ ये भी चेक करना पड़ेगा ना कि डायरेक्टेड है या नहीं ये। तो देखें ना, अगर तो ये नोट डायरेक्टेड है तो नोट डायरेक्टेड का मतलब अगर 0 से 1 हुआ तो 1 से 0 भी यहाँ पे ऐड हो जाना चाहिए ना। तो 1 से 0 और 0 से 1 का मतलब है आप यहाँ पे ये चीज़ लिख दें, यहाँ पे आप लिख दें VU, जैसे आपने UV पे रखवाया ना 1, ऐसे आप किधर रखवा दें, VU के ऊपर रखवा दें। इतना करने से क्या होगा, अभी अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूँ तो डिस्प्ले करने पे देखिएगा क्या होता है। तो देखें 0 और 1 के ऊपर और 1 और 0 के ऊपर आप जाके देख सकते हैं कि क्या क्रिएट हो गया, 1 1 क्रिएट हो गया। इसका मतलब है कि एज क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल एजिज ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारे एजिज ऐड करते हैं जो हमने किए हैं। यहाँ पे देखें 0 से 1 पे जा सकते थे और 0 से किधर जा सकते थे आप, 4 पे जा सकते थे। उसके बाद आ जाते हैं 1 से आप किधर किधर जा सकते थे, 3 नोड्स पे जा सकते थे।
1 से, एक 2 पे जा सकते थे, एक 3 पे जा सकते थे, एक आप 4 पे जा सकते थे। उसके बाद आप 2 वाली नोड से किधर जा सकते थे, 3 पे जा सकते थे। उसके बाद आप 3 वाली नोड से किधर जा सकते हैं, आप 4 पे जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको डिस्प्ले करूं तो ये देखिएगा ये आपको किस तरह की शेप डिस्प्ले करता है। तो ये देख सकते हैं आपके अगर 3 से 4 आपने किया है ना, 3 से 4 का मतलब है 0 रो 1 2 3, 3 से 4 का मतलब है ये वाला 1। तो भाई 4 से 3 भी हुआ होगा। तो यहाँ पे देखें 4 से 3 का मतलब है कि 4th रो 3rd कॉलम। तो ये देखें यहाँ पे ये भी 1 यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि यार जैसे ये ऐड एज का मेथड है, ऐसे एक मेथड होना चाहिए जो क्या काम करे, रिमूव भी करे एज। जैसे देखो मैं यहाँ पे 1 से 4 वाला एज रिमूव करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार जी डॉट रिमूव कर दो एज, कौन सा वाला, जो 1 से 4 के दरमियान एज है वो रिमूव कर दो। और इसके बाद दोबारा फिर से आप क्या कॉल करो, डिस्प्ले कॉल करो। अच्छा इसके बाद ना हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं। वो मैसेज क्या डिस्प्ले कर लेते हैं कि रिमूविंग एज बिटवीन 1 and 4, ये कर लेते हैं एंडल। और इसके बाद ये जब डिस्प्ले चलेगा तो ये हमें इसको क्या करना चाहिए, इसको 1 और 4 और 4 और 1 दोनों मतलब एज रिमूव कर देने चाहिए, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। अभी तो फिलहाल ये रिमूव नहीं कर रहा होगा, देखिए, क्योंकि हमने रिमूव का कोड किया नहीं है ना। तो रिमूव का कोड किया नहीं है, एरर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग रिमूव का कोड करते हैं। तो रिमूव करने के लिए वॉइड रिमूव एज, और यहाँ पे हम करते हैं इंटीजर यू और क्या कर देते हैं, इंटीजर वी कर देते हैं। अच्छा वैलिडेशन की जो कंडीशन है ना वो तो यार यहाँ पे सेम होगी, ठीक है। वो यहाँ पे रिमूव वाले के अंदर भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि यू और वी आ रहे हैं और ये हैं भी नोड्स हैं, तो वो जो वर्टिसेस हैं ये उसके दरमियान में ही होनी चाहिए, रेंज के अंदर होनी चाहिए। अच्छा आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप इसको करते हैं u और v को आप 0 कर दें, और दूसरा चेक ये वाला भी बिल्कुल सेम होगा कि नोट डायरेक्टेड अगर है तो यहाँ पे 1 की जगह पे आप क्या कर देंगे, आप 0 कर देंगे। अब देखिएगा ज़रा, अगर हम अब चलाएं तो देखते हैं अब क्या फ़र्क आता है। तो पहले देखें आप 1 और 4 मतलब ये, और 4 और 1, 4 और 1 बनता है ये। तो यहाँ पे आपको 1 1 नज़र आ रहा है। सेकंड वाले में देखें ज़रा, यहाँ पे 1 और 4 का मतलब है ये, तो देखें 0 हो गया, एज रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। और 4 और 1 का भी रिमूव, 1 और 4 से भी रिमूव हो गया, 4 और 1 से भी रिमूव हो गया, ठीक है। अब अगर कभी हमने ये चेक करना हो कि किसी दो नोड्स के दरमियान में एज है या नहीं एग्जिस्ट करता, देखो ना 0 और 2 के दरमियान में एज एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये हमने करना हो तो हमें यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना चाहिए जिसकी रिटर्न टाइप रखनी चाहिए बूल, और इसका नाम रखना चाहिए इज एज। इसके अंदर आपके पास u और इंटीजर v आएंगे। अच्छा इस पे जो वैलिडेशन वाला चेक है वो तो सेम बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा कि आप यहाँ पे ना कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले करोगे, बल्कि हमने तो ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है ना। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं हम लोग फॉल्स रिटर्न करते हैं। यार इसका मतलब तो ये होगा एज हो ही नहीं ना सकता, क्योंकि ये गलत आए हैं आपके पास नोड्स। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे हम आते हैं रिटर्न करते हैं, देखो यहाँ तो 0 पड़ा होगा, यहाँ आपके पास 1 पड़ा होगा, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि u और v अगर तो ये नॉट इक्वल टू 0 है तब ट्रू रिटर्न हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रू रिटर्न हो जाएगा। और अगर ये 0 आएगा आपके पास तो ये आपके पास फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। यहाँ ये कंडीशन कर लो, यहाँ फिर आप ये वाली कंडीशन कर लो, ये भी सही काम करेगी। देखो यहाँ पे चेक करते हैं, हम कहते हैं इफ़ इज़ जी डॉट इज़ एज, और मैं कहता हूँ 0 और 2 के दरमियान में चेक करना है, तो यहाँ पे सी आउट हम कर देते हैं। अगर तो ट्रू आएगा ना तो मैं कह देता हूँ एज एग्जिस्टेड कर देते हैं यहाँ पे एंडल, और एल्स में कर देते हैं नॉट एग्जिस्टेड, सी आउट एज नॉट एग्जिस्टेड यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा अब इसको चला के देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देता है। तो देखिएगा ये हमें आउटपुट देगा कि एज नॉट एग्जिस्टेड, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, हम चेंज करके कर देते हैं 3 और 1 के दरमियान चेक करते हैं है या नहीं,
तो 3 और 1 के दरमियान तो आप देख सकते हो है, तो लेट्स सी क्या होता है। सो देखें एज एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाइज ये थी ग्राफ की इम्प्लीमेंटेशन बाय यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एडजेसेंसी लिस्ट। अगर तो आप चैनल पे न्यू हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।